जय हिंद दोस्तों, कॉन्टेक्ट ऑनलाइन चैनल पे आप सभी लोग को वेलकम। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। मैं आज इस स्कॉलरशिप के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा, जो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू आता है। आप लोग देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में लेटेस्ट अपडेट का नीचे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, जो किस किस स्टेट में ऑलरेडी चालू हुआ है और किस स्टेट में वो चालू नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो बहुत सारा स्टेट में ऑलरेडी न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। मैं आज ये डिटेल्स बताऊंगा जो आप लोग कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों, इन तक देखते रहिए वीडियो। मेरा नया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सारा स्टेट में ऑलरेडी चालू हो गया। पूरा डिटेल्स में लिखा है। आप लोग एक ब्राउजर में जाइए एवं NSP लिखकर सर्च कीजिए तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी बहुत सारा स्कॉलरशिप अवेलेबल है और स्टेट में अलग अलग स्कॉलरशिप हैं, और जो NSP का बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है और इसमें आप लोग सही तरीक़ा से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मैं पूरा 100% श्योरली बताऊंगा। जो आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, अपलोड करना चाहिए। आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट का बिना ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। NSP का बहुत सारा स्टेप आता है, कॉलेज वेरीफाइड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद स्टेट आता है, उसके बाद सेंट्रल आता है। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं मेन वीडियो। अभी नीचे आ जाइए, लेफ्ट साइड में 3 बॉक्स है, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टेप 1 का जो ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो पहला जो ऑप्शन है योर स्टेट। आपका स्टेट कौन सा, आपका स्टेट का नाम क्या है वो डालना है। उसके बाद आप राइट साइड में देख पा रहे हो जो आपका प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्री मैट्रिक का मतलब है 1 से 10 तक। मैट्रिक का आगे जो बंदा पढ़ाई कर रहा है वो वाला है प्री मैट्रिक। उसके बाद प्री मैट्रिक के बाद 11-12 ग्रेजुएशन, BTech, MTech, B.Ed जो भी है वो सारी पोस्ट मैट्रिक और इंजीनियरिंग और मेडिकल टॉप क्लास MCM में आएगा। आप लोग अभी जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखो लेफ्ट साइड में आपका नाम लिखना होगा और स्कीम टाइप जो है यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप स्कीम और चूज करना है। बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका जेंडर क्या है वो डालना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बैंक IFSC कोड दोबारा में डालना है। बैंक IFSC कोड, आपका अकाउंट दोबारा से डालना है। और नीचे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आधार कार्ड आपका है तो आधार कार्ड ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बैंक पासबुक वाला ऑप्शन चूज कीजिए। यहाँ पर आपको सही तरीका से सही डिटेल्स भरना होगा। नीचे उसके बाद सही कैप्शन डालना होगा। डालने के बाद आपको रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करना होगा। रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका स्क्रीन में आपका जो ID है वो शो करेगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में NSP के द्वारा आपका रजिस्टर ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपका ID, पासवर्ड और कैप्चा डालना है। डालने के बाद आपका स्क्रीन में OTP वाला
एक होम पेज शो करेगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ऑलरेडी एक ओटीपी जा चुका है। उस ओटीपी को ध्यान से पढ़ो और सही ओटीपी इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आपको कन्फर्म ओटीपी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका जो न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड डालना है। उसमें एक कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर मिलकर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड न्यू पासवर्ड जगह में डालना है और वही पासवर्ड के कन्फर्म न्यू पासवर्ड की जगह में 2 बार डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो एनएसपी का मेन एप्लीकेशन फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरा जो एप्लीकेशन था वो ऑलरेडी ओपन हो गया। यहाँ पर मेरा नाम, आईडी वो सब शो कर रहा है। आप लोग देख पा रहे हो आपका स्क्रीन में भी इसी तरह के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन वाला में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे बहुत सारा ऑप्शन है। इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपका प्रीवियस मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपका पेरेंट्स का डिटेल्स, आपका एड्रेस का डिटेल्स, सारी डॉक्यूमेंट आपका पास रखना चाहिए। यहाँ पर देखो आपका स्टेट, नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी है। अभी देखो राइट साइड में आपका रिलीजियन, आप मुस्लिम, हिंदू जो भी हो वो चूज करना है। आपका कास्ट क्या है, कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी वो डालना है। आपका पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है। आपका एनुअली इनकम, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपका एनुअली इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट साइड में डे स्कॉलर हॉस्टल वो भी चूज करना है। बाद में आपका इंस्टीट्यूट का नाम चूज करना है, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट कौन सा स्टेट में और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वो चूज करना है। यहाँ पर आप लोग आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। आप लोग देख पा रहे हो मैं यहाँ पर मेरा कॉलेज का नाम लिख लिया और मैं नीचे मेरा कॉलेज का नाम आ गया। यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो भी हो वो चूज करना पड़ेगा। बाद में अपना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नाम जो है वो डालना होगा। उसके बाद आप कौन सा ईयर में एडमिशन लिया, ईयर डालना है। आपका रोल नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका प्रेजेंट क्लास, आप कौन सा क्लास में अभी पढ़ाई कर रहा है। मैं अभी बीटेक में पढ़ाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी देना होगा। प्रेजेंट क्लास मैं अभी कौन सा ईयर में हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी ईयर में हो आप वो डालना होगा। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर हो और डिस्टेंस में हो वो भी डालना है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट, आपका रिसेंट जो क्लास में हो आप उसी क्लास कब से शुरू होगा उसका डेट भी यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद राइट साइड में आप लोग देख पा रहे हैं प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। प्रीवियस जो कोर्स किया आपने उसी कोर्स का यूनिवर्सिटी और बोर्ड क्या था वो यहाँ पर डालना। मेरा बोर्ड नहीं था, मेरा यूनिवर्सिटी था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैंने डाल दिया। मेरा प्रीवियस कोर्स का नाम क्या था वो भी डालना है यहाँ पर। और उसका पासिंग ईयर क्या था, कौन से साल में मेरा प्रीवियस जो ईयर था वो खत्म हुआ वो डालना है। मेरा प्रीवियस क्लास, मेरा प्रीवियस कोर्स का परसेंटेज कितना आया था वो भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। परसेंटेज का हिसाब से ही आपको आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा एनएसपी के द्वारा। बाद में आप लोग देख पा रहे हैं 10th का रोल नंबर चाहिए। दोबारा में कॉन्फर्म 10th का रोल नंबर डालना होगा। आप कौन सा बोर्ड से 10th का पढ़ाई किया
वो यहाँ पर डालना है। 10th का पासिंग ईयर क्या था वो डालना है। 10 का मार्क्स कितना आया वो डालना है। उसके बाद आप 12 का पढ़ाई किया तो आप डाल सकते हो, नहीं किया तो डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड किया तो डाल दीजिए, नहीं किया तो डालने का कोई जरूरत नहीं है। ऊपर में जितना सारा डिटेल्स आप डाल दिया, पूरा डिटेल्स सही डालना होगा, एक भी डिटेल्स रॉन्ग होना नहीं चाहिए। अगर डिटेल्स रॉन्ग हो गया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाइए, नीचे देखिए अदर्स डिटेल्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपका गार्जियन का नाम लिखना होगा और आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हो और नहीं हो, मेरिट और अनमेरिट जो भी हो वो डालना होगा। और आपका पेरेंट का प्रोफेशन, मतलब आपका पेरेंट क्या करता है। आपका पेरेंट फार्मर है तो डाल दीजिए, बिरी वर्कर्स है तो डाल दीजिए, लेबर है, जो भी है। यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट में नहीं है तो अगर आप अदर्स ऑप्शन चूज कीजिए। चूज करने के बाद आप फिर से पूरा ऑप्शन चेक कीजिए। चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड स्टेप है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो सेकंड स्टेप ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर पहले स्टेट लिखा हुआ है, उसके बाद मेरा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो चूज करना है, उसके बाद मेरा ताल्लुक क्या है वो चूज करना है, मेरा घर नंबर और मेरा पिन कोड क्या है वो चूज करना है। उसके बाद देखिए आप लोग कौन सा स्कीम में अप्लाई करना चाहता है। पोस्ट मैट्रिक, मतलब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं हो, अदर्स जनरल बीए बीएड कर रहा है तो पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट कीजिए। अगर आप लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्टूडेंट हो तो आप लोग मेरिट कम वाला स्कॉलरशिप में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं नीचे बहुत सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इस डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया और गलती से दूसरा कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग टाइम लीजिए, 2 दिन 3 दिन जितना भी ज़्यादा टाइम लीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, आप सही तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको किधर मिलेगा मैं बता दूंगा पूरा। आपको बीडीओ ऑफिस, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, और एसडीओ ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिसर के पास, नहीं है तो कहीं भी आपका नज़दीक में जो पुलिस स्टेशन है उधर जाना होगा। जाने के बाद आपको उधर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद सही तरीके से स्कैन करके यहाँ पर डालना होगा। बाद में देखो स्टूडेंट फोटोग्राफ, मतलब आपका खुद का पासपोर्ट साइज वाला एक कलर फोटोग्राफ यहाँ पे डालना होगा। तीसरा जो ऑप्शन है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसका मतलब मैं यहाँ पर माइनॉरिटी होकर एप्लीकेंट कर रहा हूँ तो मेरा माइनॉरिटी आ चुका है। आप अगर हिंदू हो तो आपका यहाँ पे हिंदू आएगा। इसी तरीके से आपको एक ब्लैंक पेपर में हैंड राइटिंग से आपको लिखना होगा मैं हिंदू हूँ, मेरा कास्ट ए है, मेरा पिता का नाम लिख के नीचे आपका खुद का साइन करना पड़ेगा। लिखने के बाद वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद देखो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, मतलब आप जो प्रीवियस कोर्स किया था उसका मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। और
उसके बाद जो फी रिसिप्ट ऑफ करेंट कोर्स ईयर, आप जिस ईयर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसी ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर आता है आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट का, वो आपको इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करना पड़ेगा। वो फीस स्ट्रक्चर लेके यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है, प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब एप्लीकेशन डिटेल्स में आप जिस बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन डाला है उसी बैंक अकाउंट का पासबुक का फ्रंट पेज स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। दूसरा बैंक अकाउंट का नहीं, जिस बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है उसी बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज स्कैन करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। उसके बाद देखो इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द डेजिग्नेटेड स्टेट यूटी अथॉरिटी। इसका मतलब है आपको कहीं आपका जो BDO ऑफिस है और SDO ऑफिस है उसी से आपको इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेने के बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट में जो ऑप्शन है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आप राइट साइड में देख पा रहे हैं डाउनलोड बोल के एक ऑप्शन है, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इसी तरीके से एक फॉर्मेट मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को फिलअप करना है और ऊपर आपका फोटो लगाना है। लगाने के बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाना है। जाने के बाद वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नीचे आपका इंस्टीट्यूट का जो हेड आता है, आपका प्रिंसिपल, डायरेक्टर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भी है उसी से यहाँ पर साइन लेना है उसका। और लेफ्ट साइड में आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का जो सील आता है वो सील डालना पड़ेगा। डालने के बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आप सही तरीके से अपलोड कीजिए। तो ये हो गया पूरा डॉक्यूमेंट का डिटेल्स में मैं ऑलरेडी बता दिया, फिर भी दोबारा रिपीट करना, आप लोग सही तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने का चांस है। इसी तरीके से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पूरा डॉक्यूमेंट जो है जो उसने मांगा पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिलअप हुआ और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया सही तरीके से, अभी आप फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है। अगर आपको डाउट हो रहा है जब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से नहीं डाला, तो आप फिर भी चेक कीजिए, सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में आपका डिटेल्स डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, उसके बाद आप फाइनल सबमिट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक PDF मिल जाएगा, उसी PDF को प्रिंट करना है। प्रिंट करके उसको आपका जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट पे लेके जाना है, इंस्टीट्यूट में जमा करना है। जमा करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। पहला कॉलेज वेरीफाइड होगा, उसके बाद स्टेट नोडल ऑफिसर द्वारा वेरीफाइड होगा। पूरा एप्लीकेशन डिटेल्स में बता दिया। वीडियो का एंड में मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा इस नया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत सारे शेयर कीजिए।